देखिए, हम जिस दिन इस कॉर्नर पर आप मैं बताना चाहता हूँ ये भूमि पूजन हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक हम निरंतर पूरे ग्रामीण और क्षेत्रवासी इस बात का बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे दोनों गांवों को, क्षेत्र को इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ये कर्मचारियों का जो कोटा था, जो इस कागज के अंदर मैं बताना चाहता हूँ है, ये एक लाइन लिखी हुई थी कि दोनों गांव के और क्षेत्र के लोगों को 3rd और 4th क्लास के अंदर नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन उस दिन से लेकर मांग आज तक हमारी वही निरंतर चालू है। और इसी कड़ी में आज मैं बार बार आपके बीच में यही बयान जारी करना चाहता हूं इन विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि आज हम जो 7 जुलाई से लेकर ये धरना हमने शुरू किया था, अनशन शुरू किया था यहाँ पर, और आज लगभग 60 दिन हमारे हो चुके हैं। और ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, जो HRD मंत्रालय के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसे साठ गांठ करके बैठे हुए हैं कि आए दिन हर कर्मचारी का शोषण यहाँ पर कर रहे हैं। आज मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके एक छोटे 4th क्लास से लेकर आज सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी का अधिकारी होता है, जिसका नाम मैं साफ साफ तौर से लेना चाहता हूँ, सुभाष सिंह तंवर, जो आर्मी के अंदर एक सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ था, 2013 से जो यहाँ पर कार्यरत था, आज बिगड़ किसी कारणवश उसको निष्कासित करके गेट से बाहर बंद कर हटा दिया गया है। आज थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि उनको गेट पर नो एंट्री कर दी गई है। मैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी को कहना चाहता हूं कि तेरे आए दिन जो लद चुके हैं, अब केंद्रीय विश्वविद्यालय वीसी आशिकवार, तेरी हम ये CBI इंक्वायरी, इससे नीचे तेरी मांग नहीं रखेंगे और तेरे को यहाँ से डंडे मारकर भेजेंगे। और आने वाले वीसी को हम स्वागत करेंगे ताकि क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा दुष्प्रहार ना हो। आज हर कर्मचारी, देखिए मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये हटाए हुए कर्मचारियों में से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी कोरोना जैसे महामारी के अंदर जहाँ केंद्र और हरियाणा सरकार ये बार बार कह रही थी कि इनका रोजी रोटी, इनका भत्ता दिया जाए, ऐसे कितने ही कर्मचारियों को यहाँ बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आए दिन इसके भ्रष्टाचारी के अगर मैं पुख्ते खोलूं तो देखिए, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनते बनते भवन गिरते हैं, और ये भवन हमारे बच्चों को जानलेवा का आगे का भविष्य दिखा रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर जो 800 रुपए की, जो बार बार मैं बयान में बता रहा हूं कि इसकी रेजर आती है, जिसके अंदर साफ साफ ये है कि यह भ्रष्टाचारी में लिप्त है। इसके किचन के अंदर शराब की बोतलें मिलती हैं। ये हर कर्मचारी का शोषण कर रहा है यहाँ पर। इसने तानाशाही का एक अड्डा बना रखा है। इसने विशेष जाति के, मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर 70 से ज्यादा अपने परिवार और रिश्तेदारों को भर्ती किया है। इसलिए आए दिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसलिए मैं सरकार से, जिले के अधिकारियों से और केंद्र HRD मंत्रालय से और हरियाणा सरकार से ये बार बार मांग कर रहे हैं, ये धरना जब तक नहीं उठेगा, जब तक इस केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस भ्रष्ट अधिकारी की यहाँ से छुट्टी नहीं हो जाती और ये जेल में नहीं चला जाएगा, हम इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए इसके साथ साथ कुछ 2-3 लोग और बदमाशी कर रहे हैं। जिस तरह से राजेश मलिक है, इसका चहेता है, जो इसका लाडला, इसका पिट्ठू है, वो आए दिन हर बहाने से लोगों का शोषण करता है, जो क्रिमिनल एक्ट के अंदर सम्मिलित है, जिसकी इंक्वायरियां चल रही हैं, और उसको इसने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिगर किसी ओहदे के, बिगर किसी जिम्मेवारी के एक सर्वेसर्वा बनाकर बैठा रखा है। इसके अगर हर बात में मैं इंक्वायरी करा दूं, मैं कहता हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो एक निष्पक्ष जांच के अलावा यदि सामाजिक 5 आदमी अंदर जाकर इसके चिट्ठे खोल दे तो भी ये यहाँ पर कानून के दायरे से फंसा हुआ पड़ा है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आज हमारे सुभाष सिंह, जो आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे, आज उनको गेट की एंट्री रोक दी है, उनको रास्ता बाहर कर दिया है। जो 2013 से कार्यरत थे, आज उनको बाहर निकाला गया है। आज हम उसका विरोध करने के लिए आए यहाँ पर, और धरना आपके जैसे लगा हुआ है। सरकार ने एक दिशा निर्देश दी थी हमारे को, 144 धारा के अंदर 3 लोग या 4 लोग, उससे ऊपर कोई धरना में सम्मिलित नहीं हो सकता। हमने उसका पूरा पालन किया। हमने मास्क का इस्तेमाल किया, हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पर 144 धारा का इस्तेमाल किया, हमने डिस्टेंसिंग किया, हमने हर चीज का यहाँ पालन करते हुए 60 दिन धरना दिया है। आज DC साहब का बार बार कई तरह के सरकारी मशीनरी से हमारे को मैसेज आता है कि वो लोग यहाँ पर मिलना चाहते हैं। SDM साहब का मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जाइए और उनसे सवाल जवाब करिए। प्रशासन को धमकाते हैं, और यहाँ तक मैं एक और बात घटिया स्तर की बताना चाहता हूँ, वो कई मीडिया लोगों को भी धमकाता है। वो कहता है मैं चीफ से शिकायत करूंगा। कुछ लोगों की ऐसी भी शिकायतें आ रखी हैं। मैं ऐसे VC का यहाँ पर दर्शन पसंद नहीं करना चाहते। यहाँ के लोग बहुत ही आक्रोशित मूड में
हैं, हदें पार हो चुकी हैं, हमारे नाक से पानी जा चुका है, अब उसकी खैर नहीं रहेगी। या तो सरकार समय रहते उसका इलाज कर ले, नहीं हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा। ये अंतिम चेतावनी के तौर पे हम कहना चाहते हैं। सारी हदें पार कर दी है इस घटिया स्तर के इस व्यक्ति ने, इस प्राणी ने, इस दुष्ट आदमी ने। आज यहाँ पर तानाशाही का रवैया दिखा दिखाकर हम लोगों का खून चूस रहा है ये व्यक्ति। इसलिए हमें किसी भी 1% पर अब जो है यहाँ जरूरत नहीं है इसकी। इसलिए सरकार इसको जल्द से जल्द यहाँ से दफा करे और सीबीआई इंक्वायरी के अंदर इसके चिट्ठे खोलकर इसको जेल में डाले, ताकि देश की संपत्ति, देश का पैसा, जनता का पैसा सुरक्षित रहे। जिस तरीके भारत पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर सैनिक बहादुरी से डटे हुए हैं, उसी तरीके जो देश के अंदर गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इस तरीके से हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे क्षेत्र हो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। देश के राष्ट्रभक्तों को हम ऐसे व्यक्ति को सजा दिला कर रहेंगे। आज उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय में कि तरह तरह के कितने करोड़ों रुपए का गमन कर रखा है। इसलिए हम बार बार यही पुनः मांग करते हैं कि ये हमारी सीबीआई इंक्वायरी हो और जो हटाए हुए कर्मचारी हैं उनको बाइज्जत अंदर लिया जाए और पूरा सेवा का मौका दे। और एक और विशेष तौर से बात बताना चाहता हूँ, जब से सुभाष साहब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सभी सिक्योरिटी एजेंसियों के अंदर लगे, आज तक 1 रुपए का या कोई भी चीज का आज तक नुकसान नहीं हुआ। ऐसे सिक्योरिटी अफसर को रास्ता दिखा देते हैं बाहर का, तो इससे घटिया मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो ये हर बिगर कोई बहाने बनाकर तानाशाही का इसने अड्डा बना रखा है, इसने मलाई का अड्डा बना रखा है, इसने एक जाति की धर्मशाला बना रखी है। आज मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन ये साफ तौर से मेरे बयान को इनके सामूहिक तौर से नोट कर ले कि यहाँ आरसी कुमार दोषी है और एफआईआर दर्ज करे। वो चोर है, एफआईआर दर्ज करे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी इंक्वायरी उठाए। जय हिंद, जय भारत। ये सुभाष जी को कोई नोटिस दिया गया है? कैसे गेट से बाहर निकाल दिया गया? देखिए, थोड़ी देर पहले सुभाष जी गेट के ऊपर आए थे, आपने कैमरे के सामने उनके बयान देखे होंगे। सिक्योरिटी जो विद्या सिक्योरिटी एजेंसी है उसके सुपरवाइजर से बात हुआ। मैं भी एक एजेंसी चलाता हूँ, बिगर किसी नोटिस के किसी कर्मचारी को हटा ही नहीं जा सकता। और यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी ऐसे लगता है जैसे विद्या सिक्योरिटी का खुद स्वयं मालिक है, उसकी सांठगांठ है इस सिक्योरिटी से, उसको माल मिलता है। लोगों को तानाशाही पे अपने माल लेने के लिए वो लोगों का खून चूसता है, दिल में आता है उसी को हटा देता है, किसी के फोन छीन लेता है, किसी को गुलाम बनाता है। इस तरीके से उसकी हर रोज ऐसी करतूतें आती हैं। तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? जैसे लगभग 2 महीने हो गए हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपकी कोई सुनवाई नहीं की है, देखिए आप क्या करेंगे? देखिए, आज तक हम शांति प्रिय ढंग से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से गुहार कर रहे थे। अब आने वाले समय में हम अपने हाथ में डंडा लेकर आएंगे यहाँ पर, और वो डंडा आरसी कुमार के खिलाफ होगा, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा और उसका इंतकाम हम लेकर रहेंगे। ये बाबा जयराम दास की नगरी है, यहाँ लगभग लाखों लोग आते हैं और वो इसी बात का संकेत है कि यहाँ ऐसा अन्याय और पापी दुष्ट आदमी का हम संरक्षण नहीं होने देंगे। उसने जो अपनी करतूतें करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमें अपने हाथ में डंडा लेना पड़ेगा। आज कई साथी कह रहे थे यूनिवर्सिटी को गेट पे ताला लगा देंगे, लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, समय रहते या तो उसकी इंक्वायरी बैठ जाए और इसको यहाँ से दफा करके इसको जेल में डाल दे, नहीं तो उसका डंडा परेड भी होगा और इस गेट पर हम ताला भी लगाने का काम करेंगे। ये अंतिम आपको चेतावनी देना चाहते हैं।